गुड मॉर्निंग बच्चों। आज देखो, आज का वीडियो रोम्बस, आज है रोम्बस का बेसिक पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान से देखो, सबसे पहले ये रोम्बस, ये फिगर जो है दिया हुआ है ABCD, एक रोम्बस है, पढ़ा होगा। रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होता है। रोम्बस की क्या होता है? ऑल साइड्स इक्वल होता है। साइड क्या हो गया? AB, इसकी लेंथ BC, इसका लेंथ CD, इसकी लेंथ, और ये हो गया DA। ये चारों साइड इक्वल होता है। अगर ये 8 सेंटीमीटर का होगा तो ये कितना का होगा? और ये कितना का होगा? और ये कितना का होगा? 8 सेंटीमीटर का होगा। यानी चारों साइड की लंबाई इक्वल होता है, वह कहलाता है रोम्बस। आ रही बात समझ में? यानी ये फिगर किस चीज का है? रोम्बस का। इसको हम लोग समचतुर्भुज भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? समचतुर्भुज कहते हैं। आ रही बात समझ में? समचतुर्भुज में क्या होता है कि मैंने कभी पढ़ाया था पिछले वीडियो में कि A से C तक, है ना, अपोजिट एंगल को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बताया था? विकर्ण। इसको हम लोग विकर्ण कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डायगोनल, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विकर्ण। और ये एक विकर्ण यह भी है। आ रही बात समझ में? यानी समचतुर्भुज में विकर्ण की संख्या कितनी है? 2 है। समझ में आ गई मेरी बात को? विकर्ण पहचान जाओगे? चलिए ठीक है, ये हो गई विकर्ण। और ये जो देख रहे हो, ये समचतुर्भुज में देख रहे हो, एक साइड आता है ना, इसको हम लोग साइड भी बोलते हैं, या इसको हम लोग भुजा भी बोलते हैं। ठीक है, ये साइड और ये है, इसको हम लोग भुजा भी कहते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? साइड। और इसको हम लोग भुजा भी बोलते हैं। आ रही बात समझ में? चलिए, और एक होता है अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड क्या होता है? जिसको हम लोग शीर्ष लंब बोलते हैं। ये सीधा ऐसे जो परपेंडिकुलर डाला हुआ रहता है, इसका नाम ई रख लीजिए। इस डी को हम लोग बोलते हैं अल्टीट्यूड। आ रही बात समझ में? सबसे पहला ये सबका पहचान नेसेसरी है। ठीक है, तो आप लोग जान गया रोम्बस क्या होता है। ऑल साइड्स क्या होता? इक्वल था, है ना। और क्या था? ईच एंगल 90 डिग्री इसमें नहीं रहता है। ठीक है ना। अगर ऑल साइड इक्वल होगा और ईच एंगल 90 हो जाएगा तो फिर स्क्वायर बन जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? तो ये रोम्बस समझ में आया? तो रोम्बस में अभी तो फिलहाल सबसे पहले हम इसको लेते हैं, अल्टीट्यूड को। आ रही बात समझ में? अल्टीट्यूड का पहला अक्षर ए होता है, इसीलिए ए रख लिया, है कि नहीं। ए अपना मन से कुछ भी रख लो, कोई डिजिट रख लीजिए। मान लो 8 बराबर ए बराबर 6 सेंटीमीटर रख लिया। और इसको हम लोग साइड बोलते हैं, है ना। साइड को, ये साइड हो गया ना, साइड बराबर हो गया, मान लो 8 सेंटीमीटर हो गया। ये कितना सेंटीमीटर हो गया? और ये जो अल्टीट्यूड रखा, अल्टीट्यूड को ऐसे हम लोग हाइट भी कहते हैं। अल्टीट्यूड जो होता है ये हमारा एक प्रकार का हाइट है। आ रही बात समझ में? ये क्या मेरा है? हाइट है। तो ऐसा करो कि इसको, हाइट को एच से डिनोट कर दो। अल्टीट्यूड को मान लो कि हाइट लिखल है, 6 सेंटीमीटर लिखा था। और ये जो है, ये आपका क्या है? साइड है ना। ये क्या है आपका? ए भी साइड है। साइड को ए से ए मान लो। आ रही बात समझ में? शॉर्ट में मान लो कि ए साइड को ए से डिनोट कर लेते हैं। कोई दिक्कत है? तो ए इक्वल टू मान लीजिए 8 सेंटीमीटर हो गया। 8 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको इसका एरिया निकालनी है। क्या निकालना है? एरिया ऑफ ए रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस बराबर क्या होता है?
है ना, ए होता है ए इंटू एच, यानी साइड इंटू हाइट, या अल्टीट्यूड भी इसको कहते हैं। आ रही बात समझ में? अब देखिए ये बनेगा कैसे, ए अल्टीट्यूड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और यहाँ बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या रहता है इंटू हाइट, कितना दिया हुआ है मेरा 6 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ में? ये कितना हो गया, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या बन गया आंसर। आ रही बात समझ में? लेकिन हमने क्या बताता हूं, सबसे पहला ये आप लोग समझ गया होगा। अब थोड़ा सा देखिए, ऐसे ये जो मेरा बन गया, इसी से एक क्वेश्चन और बनाएंगे। अब एच बराबर, एच को अब निकालना है, और ए इतना ही रहने दीजिए, ए बराबर हो गया 8 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ में? एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया ऑफ ए रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस मेरा निकल के कितना आ गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब समझ में आ रही मेरी बात? अब इसको मिटा दीजिए। अब देखो एक दूसरा क्वेश्चन ये बन गया, ये क्वेश्चन बन गया। अब दूसरा समझ में आ रही है? अब देखो मैंने कभी पढ़ा वीडियो में बनाया था कि एरिया जब दिया हुआ रहेगा, एरिया का जब वैल्यू दिया हुआ रहे तो फॉर्मूला इसी की लागू करो। जैसे एरिया ऑफ रोम्बस बराबर क्या होता है, अभी पढ़ा ए इंटू एच, ए इंटू एच लिख दिया, इक्वल के नीचे इक्वल लिख दिया, 48 का 48 सेंटीमीटर लिख दो, कोई दिक्कत है? अब देखो ये अल्टीट्यूड है ना, ये साइड्स के डिनोट किया था, तो साइड मेरा कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और इंटू एच दिया हुआ है, एच है ही नहीं दिया हुआ तो एच को एच छोड़ दिया। ऐसे करके आप लोगों को पहले भी बताया था। आ रही बात समझ में? अब एच बराबर कितनी हो गई 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई है तो ये क्या हो गया डिवाइड में, ये सेंटीमीटर से वो कट गया, ये कितने बार में कटेगा, एच बराबर कितने निकल गए 6 सेंटीमीटर। ये मेरा क्या बन गया आंसर बन गया। यहां तक समझ में आ रही मेरी बात? कोई प्रॉब्लम है? अब देखो ये एच निकल गया 6, इसी से एक क्वेश्चन और बना लो, एच बराबर 6 सेंटीमीटर निकल गया, और ये अबरी साइड जो है गायब हो गया, है ना, और ये क्वेश्चन इस प्रकार से बन गया। एक थर्ड क्वेश्चन, अब देख लीजिए, अगर रोम्बस में हाइट दिया हुआ रहे, साइड निकालना रहे, और एरिया जब दिया हुआ रहे तो कैसे बनेगा? ये दोनों में से कोई निकालना रहेगा, फार्मूला यही लागू होगा। आ रही बात समझ में? यानी एरिया ऑफ रोम्बस वैल्यू दिया हुआ है तो फार्मूला इसी का बोला था निकालने के लिए, तो क्या होता है एरिया ऑफ रोम्बस बराबर क्या होता है ए एच होता है ना, साइड इंटू हाइट हो गया, ये 48 सेंटीमीटर। समझ में आ रही है? अब देखो साइड है, साइड तो देल नहीं है, साइड को छोड़ दिया, इंटू एच कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, इक्वल टू कितना हो गया, समझ में आ रही है? यानी ए इक्वल टू कितना हो गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई ए मल्टीप्लाई है तो डिवाइड आ गया 6 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कट गई, कितने आ गया 8 सेंटीमीटर। हमें विश्वास है ये ऐसे आप लोग बना लोगे, ऐसे 2-4 को मैथ बना लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा रोम्बस। आ रही बस समझ में? एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है, एक ऐसा है, अभी देखिए आप लोग ऐसे अभी देखा था रोम्बस में, इसको हम लोग डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायगोनल का पहला अक्षर डी होता है, डी लिख दिया, एक डायगोनल और होता है, एक और डायगोनल हो गया। अब इसमें डायगोनल 2 गो हो गया, है ना, डायगोनल कितने हो गया 2 गो, जिसको विकर्ण कहते हैं। एक पहला डायगोनल हो गया और ये हो गया, पहचानने के लिए 1 और 2 लगा दिया। समझ में आ रही मेरी बात? बढ़िया से समझ में आ रही है? अब देखो डायगोनल इसका भी
मान लीजिए 8 मीटर आ गया और ये 10 मीटर आ गया, है ना। पहला डायगोनल की लंबाई कितनी हो गई और दूसरे डायगोनल की हो गया। अब इससे भी कहता एरिया निकालो, एरिया ऑफ ए रोम्बस। आई बात समझ में, यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब देखिए इसका एरिया कैसे निकलता है, आइए ध्यान से देखिए। देखो अभी आपने एरिया ऑफ रोम्बस बराबर पढ़ा एच पढ़ा, यानी बेस इंटू हाइट पढ़ा, लेकिन अब डायगोनल जब दिया हुआ रहेगा तो इसका फॉर्मूला दूसरा आता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ऐसी आता है। यानी 1/2 इंटू पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। समझ में आ रही है। इससे भी उसी प्रकार से बना लेंगे, इक्वल के नीचे इक्वल देना, 1/2 का 1/2 हो गया इंटू D1 कितना देल है 8 मीटर और D2 10 मीटर दिया हुआ, नहीं कट गया, कितनी हो गए। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कितनी हो गए 40 मीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर हो गया। इसी प्रकार से अभी जैसा कि मैंने बताया था, ये 48 एरिया आ गया, यहाँ 40 एरिया रख दीजिए, 40 आया था ना मीटर स्क्वायर, और इसमें से D1 हटा दो तो क्या D1 निकल जाएगा, पक्का। तो D1 कितना निकल के आएगा, इसका एरिया दिया हुआ है, एरिया बराबर क्या होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ऐसे ही नहीं बताया था। अब देखिए इसमें क्या होगा 1/2 इंटू ये D1 है, D1 तो दिया हुआ नहीं है, तो नहीं है तो क्या करेंगे छोड़ दिया। ये D2 है, D2 मेरे कितना देले है 10 मीटर, इक्वल कितना देले है, कोई दिक्कत है। अब इसको काट दीजिए, है ना। D1 बराबर कितने हो गए 40 मीटर स्क्वायर, और ये वाला मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड में आ गया 5 मीटर, नहीं मीटर से मीटर कट गई, यानी D1 मेरा D1 कितना निकल गया 8 मीटर। यहां तक समझ में आ रही है। उसी प्रकार से हम D2 भी निकाल लेंगे, निकल जाएगा, यानी D1 D2 निकल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसी प्रकार से ऐसा क्वेश्चन अगर दे दे, यहां देखिए ये देखिए एक रोम्बस ABCD हो गया। इसमें क्या हुआ कि इस विकर्ण की लंबाई AC इसकी लंबाई मान लो 48 सेंटीमीटर है, कितना है ये 48 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत है। और साइड AB इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर है, ये कितना सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी AC का मतलब क्या हुआ, ये एक विकर्ण हो गया D1, कहता है D2 निकालो, समझ रहे मेरी बात को। ये D2 का मतलब क्या हुआ, ये दूसरा विकर्ण BD हो गया, क्या हो गया B और D। इसी की लंबाई आपको निकालनी है, कैसे निकलेगा, इसकी लंबाई निकालनी है, आप लोग से निकलेगा। तो इसमें क्या होगा से देखो, ये दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नाम O रख लेते हैं, आ रही बात समझ में। रोम्बस में क्या होता है कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना हुआ रहता है, क्या रहता है 90 डिग्री का एंगल रहता है, आ रही बात समझ में। तो जब ये यहाँ एक ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल OAB ये ट्रायंगल देख रहे हैं, जब यहाँ 90 डिग्री का होगा तो AB क्या होगा, यह एक प्रकार की हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये AB क्या होगा हाइपोटेनियस होगा, और ये वाला क्या हो गया अल्टीट्यूड होगा। अगर ये अल्टीट्यूड होगा चाहे ये अल्टीट्यूड होगा, अगर इसको आप अल्टीट्यूड मानते हैं तो ये वाला क्या बन गया OB क्या बनेगा बेस,
और अगर ओ बी को अल्टीट्यूड मानेंगे तो ये क्या बनेगा, ये दोनों में से कोई एक मान करके बन जाएगा, राइट है। तो सबसे पहला ओ ए की लंबाई आप जान लीजिए, है ना। ओ ए बराबर क्या होगा, देखो ए सी का ई आधा है कि नहीं है, ये पूरा ए सी का ई आधा है, ए सी का आधा, आधा करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं। ए सी कितना मेरा देल है 48, कितना देल है 8 सेंटीमीटर, और बटा आधा 2 से आधा कर दीजिए तो कितना आ गया, यानी आ गया 24 सेंटीमीटर। समझ में आया। तो अब क्या निकलेगा, अब ओ बी बराबर देखो, ओ बी इक्वल टू, ओ बी कैसे निकलेगा, इस ओ बी कैसे निकलेगा, जब ये हाइपोटेनियस हो गया, ये अल्टीट्यूड मानते हैं तो ये एक प्रकार का क्या हो गया बेस। तो ओ बी बेस बराबर क्या होता है रूट अंडर हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस के जगह पर मेरा क्या नाम लिखल है ए बी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड कौन हो गया ओ ए स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए ए बी का वैल्यू कितना दे ले 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, माइनस ओ ए का वैल्यू कितना दे ले, ऐसा देख रहे हो, कोई प्रॉब्लम है। अब देखिए इक्वल रूट अंडर, ये देखो 25 को 2 टाइम्स से लिखेंगे, 25 इंटू 25 ऐसे कर सकते हैं ना, 25 इंटू 25, जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएंगे 625, 625 आ जाएगा। और सेंटीमीटर 2 बार रहेगा, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर जब रहेगा तो क्या बन जाएगा, यानी ये मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया कि नहीं, माइनस है माइनस दे दिया, और 24 को भी ऐसे ही लिखेंगे 24 इंटू 24, तो ये कितना हो गया 576 सेंटीमीटर। ये दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी। अब देखिए, अब ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, ये देखिए 1 कैरी लेंगे तो ये हो गया कितना 15 में से 6 गया, कितना बच गया 9, और ये बच गया 1, इसमें से 1 कैरी लेंगे तो कितना आ गया 11 में से 7 गया, कितना बच गया 4, 5 में से 5 खत्म, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और इसका मतलब स्क्वायर रूट बताया था, तो 49 का स्क्वायर कितना हो गया, हमें विश्वास यहाँ तक समझ में आ गया। ये निकल गया 7 सेंटीमीटर, तो 7 ये भी ना होगा, तो ये पूरा कितनी हो गई, यानी बीडी कितनी हो गई, इस ओबी का दुगना होगा, ओबी का 2 टाइम्स होगा, तब कितना हो गया 2 इंटू ओबी कितना आ गया, यानी कितना मेरा हो गया 14 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रही मेरी बात। तो ऐसे ही करके चाहे ये डायगोनल ये बीडी निकालना रहे चाहे एसी निकालना रहे, इस प्रकार से कैलकुलेशन कर लेंगे। रोम्बस समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम है, हमें विश्वास है रोम्बस जरूर समझ में आ गया होगा। एक और बता देता हूं इसी पर, देखिए इसी पर ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए इस बीडी की लंबाई 14 सेंटीमीटर मैंने कर दिया, आ रही बात समझ में, और कहा कि एसी निकालो, ऐसी क्वेश्चन दे दिया, ये 48 खत्म हो गया, समझ रहे मेरी बात को। तो अब कहता है कि एसी निकालिए, एसी समझ रहे हैं, एसी मतलब दूसरा डायगोनल है ना, तो ये डायगोनल एसी कैसे निकलेगा, आइए ध्यान से सुनो। चलिए तो इसे को शुरू करते हैं। सबसे पहला देखिए, इस ट्रायंगल में है ना, इस ट्रायंगल में जब ये दिया हुआ है बीडी 14 सेंटीमीटर का, ए भी 25 सेंटीमीटर दे लें, तो पहले तो ओ बी निकालेंगे ना, ओ बी क्या हो गया इस पूरे का आधा, यानी बीडी का आधा, तो बीडी कितना मेरा दे ले, बीडी यहाँ दे ले 14 सेंटीमीटर, और ये आधा बाई 2 हो गया, कितना आ गया
यानी हमारा ओ भी निकल गया 7 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? अब इस ट्रायंगल में आइए, ट्रायंगल ओ ए बी, आ रही बात समझ में? इस ट्रायंगल में आइए, इन ट्रायंगल ओ ए बी। अब देखो, अभी उस समय बता रहा था कि अगर इसको अल्टीट्यूड मानते हैं तो ये वाला क्या हो गया? तो मान लो बेस दे ले, हमको ओ ए निकालना है, अल्टीट्यूड निकालना है, ठीक है ना? तो अल्टीट्यूड बराबर क्या हो गया? रूट अंडर हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मेरा यहाँ क्या लिखल है? अब माइनस ये क्या बन गया? ओ बी स्क्वायर, बेस स्क्वायर नहीं, हाइपोटेनियस बराबर अति है, अल्टीट्यूड बराबर क्या हो गया? रूट अंडर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस क्या हो गया? बेस का स्क्वायर। ये हाइपोटेनियस हो गया ये भी, और ये हो गया बेस, ये हो गया अल्टीट्यूड। तो क्या बन गया? रूट अंडर ए बी कितना दे ले? 25 सेंटीमीटर, और माइनस ओ बी कितना दे ले? दिख रहा है? ओ बी यहाँ दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब कितना बन गया? इसको 2 टाइम्स लिखेंगे तो कितना हो गया? 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको दो बार लिखोगे तो इतना आएगा, माइनस इसको 2 टाइम्स लिखो, कितने आएंगे? समझ में आ रही है? अब इसको घटा दीजिए, इसको घटाइएगा तो आपको इतना आएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ रहे मेरी बात को? और जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितने आ जाएंगे? 24 सेंटीमीटर। इस ओए की लंबाई निकल गया, लेकिन हमें निकालना क्या है? एसी। एसी क्या हो गया? इसका दुगना हो गया। किसका दुगना? ओए का। E2 हो गया। ओए मेरा कितना निकल गया? 24 सेंटीमीटर। तो ये कितना मेरा हो गया? ये मेरा आंसर हो गया। समझ में आ रही है? यानी रोम्बस में हम सबकी लंबाई निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? अच्छा, ऐसे ही फिगर दिया हुआ है, अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ एडी की लंबाई क्या होगा तो क्या जवाब दोगे? और अगर मैं सीडी की लंबाई पूछूं तो? बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें विश्वास है कि आप लोग जरूर समझ में आ गया हो गया। रोम्बस समझ में बातें आ गया? रोम्बस से कोई प्रॉब्लम हो आ गया? नहीं आ गया? अगर मान लीजिए कि डायगोनल D1 और D2 दिया हुआ रहेगा, एरिया निकाल ही लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, है ना? समझ में आ रही है मेरी बात? एरिया बढ़िया से समझ में आ गया, बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।